नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नए टॉपिक के साथ राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में बात करेंगे और राजस्थान के अंदर जो लोक देवता हैं उनकी ट्रिक भी हम बताएंगे। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानें कि लोक देवता के कौन होते हैं। जो कालखंड के अनुसार राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिनका जन्म हुआ है, जो आचरण और दृढ़ता से समाज की एक नई राह दिखाई है, जिनकी अनुसरण किया है लोगों ने, उन्हें देवता तुल्य मानते हैं। लोक देवता के रूप में, लोक संत के रूप में दर्जा दिया गया है और वे महान व्यक्तियों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पंचवीर हैं, ये जो कि क्षत्रिय वंश के हैं, जिन्हें लोक देवता के अंदर पंचवीर के रूप में जाना जाता है, जिनमें से है गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी और पाबू जी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसे मारवाड़ के पंचवीर कहा जाता है, गोगा जी के बारे में। तो हम बात करेंगे गोगा जी के बारे में, लोक देवता जो जिनका जीवन परिचय के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले उनका जन्म, उनके जो परिचय है वो करवा देते हैं। जो जन्म है वो ददरेवा गांव के अंदर हुआ था, राजगढ़ चूरू के अंदर 1003 विक्रमी संवत में। अगर ईस्वी की बात करें तो 946 ईस्वी के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था और पिता जेवर सिंह चौहान थे, माता का नाम बाछल था। पत्नी, इनकी दो पत्नियां थी, केमल दे जो कि जोधपुर फलोदी कोलू मंड से थी और दूसरी थी सरियल जो कि यूपी से थी। इनके 47 पुत्र थे और भतीजा 60 थे। उनके गुरु का नाम गुरु गोरखनाथ जी था। मौसेरे भाई थे अर्जुन और सर्जन, जिन्हें संपत्ति के विवाद के दौरान जिनके साथ इस संपत्ति का विवाद चल रहा था, और जो अर्जुन सर्जन है वो मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण गोगा जी के साथ भीषण युद्ध करते हैं, जिनके कारण उनकी जो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं गोगा जी। उससे पहले अगर हम बात करें तो इनका जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी या गुआ नवमी के दिन भरता है। उसके बाद अगर हम इनके जीवन के बारे में और विस्तार से बात करते हैं तो जो गोगा जी की जो पत्नी है, जो गोगा जी की शादी है, जो विवाह है वो केलम देव कोलूमन के साथ, राजकुमारी के साथ होना था, लेकिन विवाह से पूर्व भी उनके जो केमल देव, उनके जो मंगेतर, उनको सांप डस लिया था, जिसमें गोगा जी क्रोधित हो उठे थे और मंत्र पढ़ने लगे, जिससे कि वो वहाँ पे जो जितने भी सांप थे वो सांप मरने लगे, जिसमें नाग देवता ने उनको वरदान दिया कि उन्हें सांपों के देवता के नाम से जाना जाएगा। और उनकी जो पत्नी है, जो मंगेतर थी केलम देव, उनको वापस जिंदा किया। और उसी के साथ तो उसके बाद अगर हम बात करें उनके और उपनामों के बारे में तो उन्हें गोगा पीर भी कहा जाता है। मुस्लिम समाज के अंदर गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। जहर पीर और जिंदा पीर जो उपनाम है इन्हें, वो मोहम्मद गजनबी ने दिया था। मोहम्मद गजनबी जो अफगानिस्तान गजनी से सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। उसके बाद जो अर्जुन सर्जन के साथ जो संपत्ति का विवाद हो रहा था, उसके तहत उन्होंने मोहम्मद गजनबी को यहाँ पे बुलाया, जिसमें गोगा जी और मोहम्मद गजनबी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें गोगा जी पराजित हुए और गजनबी जीत गए थे। और गोगा जी का देहांत 1025 ईस्वी में हो गया था गायों की रक्षा करते हुए, और जो मोहम्मद गजनबी की मृत्यु 1030 ईस्वी के अंदर हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें गोगा जी के मंदिर के बारे में तो एक जो श्रेष्ठ मेड़ी है, जहाँ इनका शीर्ष गिरा था युद्ध करते हुए ददरेवा चूरू के अंदर, और इन्हें गोगा जी की ओलड़ी, यानी जिसे ओलड़ी कहा जाता है, वो सांचौर जालौर के अंदर है। और जहाँ पर झोंपड़ी है, मतलब ओलड़ी मतलब झोंपड़ी है वहाँ पे जालौर के अंदर, सांचौर में। और यहाँ पे जो गोगा जी की जो धरमेड़ी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर है, और शेष मेड़ी ददरेवा चूरू के अंदर है। अगर उसके बाद और जो आप चित्र देख रहे हो वो गोगा जी जो जन्म स्थान है ददरेवा चूरू के अंदर, जो कि 1003 ईस्वा विक्रमी संवत के अंदर हुआ था, वो स्थान है। यहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है, जिन्हें इनके मंदिर को मेड़ी कहा जाता है। और मेड़ी जो अगर परिभाषा अगर हम बात करें तो मकबरी नुमा मस्जिद होती है, जो मकबरी नुमा मस्जिद नुमा होती है, जो कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका मंदिर बनता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो शीश मेड़ी थी ददरेवा, उसके बाद और जैसे कि धर मेड़ी होगा, मेड़ी जो हनुमानगढ़ के अंदर है। उसके बाद सांचौर जालौर के अंदर जो गोगा जी की झोंपड़ी या जो भी ऑलरेडी है वो बनी हुई है वहाँ पे। अब उसके बाद हम गोगा जी के अलग अलग और कुछ महत्वपूर्ण बातों में बात करेंगे। ने मंदिरों के बारे में बात कर ली और मेलों के बारे में बात करते हैं तो भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन, जैसे गोगा नवमी कहा जाता है, उस दिन का मेला भरता है। और पशु मेला है जो भाद्रपद माह के अंदर भरता है, जिसमें ऊँट और गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है, जिसमें गायों के अंदर तो हरियाणवी गायें हैं उनका जो सर्वाधिक क्रय विक्रय अधिक होता है। उसके बाद अगर हम बात करें
गोगा जी की ध्वजा के बारे में, तो जो गोगा जी की ध्वजा है वो सफ़ेद रंग की होती है, प्रतीक सांप होता है। जो धरमेड़ी है, जो कि गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है, उसका जो निर्माण है फिरोज तुगलक ने मस्जिद नुमा आकृति के अंदर करवाया था, और उसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और जो को आधुनिक निर्माण की अगर हम बात करें तो गंगा सिंह बीकानेर शासक थे, उन्होंने करवाया था। और जो उसकी अगर हम मंदिर में पुजारी हैं, जो पुजारी वो मुस्लिम और हिंदू दोनों जाति के होते हैं। 11 माह तक मुस्लिम जाति के जो लोग हैं वो जो पुजारी रहते हैं, और हिंदू जाति का 1 माह तक चायल जाति के लोग होते हैं जो इनके पुजारी होते हैं। उसके बाद अगर हम तो जैसे गांव-गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के चबूतरे या थान बनी होती है, जैसे गोगा मेड़ी भी कहा जाता है, जिनके पत्थर पर सर्प की आकृतियाँ बनी होती है। और गोगा जी को गोरक्षार्थ या मतलब जो मुस्लिम शासकों के आक्रमण से जो मोहम्मद गजनबी है उनके रक्षा करते हुए उनके जो प्राण न्यौछावर कर दिए थे गोगा जी ने अपने, इसीलिए इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्हें साम देवता तो कहा ही जाता है। राजस्थान में किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की एक राखी यानी गोगा रखड़ी बांधते हैं, जो कि हल और हाली दोनों को बांधा जाता है। और इन्हें सर्प दंश से बचाव के लिए भी पूजा जाता है। अगर सर्प काटे, ऐसी मान्यता है कि अगर सर्प को काटे व्यक्ति को गोगा जी की तांती बांध दी जाती है तो उससे बचाव किया जा सकता है। और गोगा जी का जो ओलड़ी है, झोपड़ी है, जो कि सांचौर जालौर के अंदर है, वहाँ उस सभा मंदिर में वो किलोरियों की ढाणी में भी गोगा जी की ओलड़ी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है। और जो शीर्ष मेढ़ी है, ठीक है, यानी कि जो गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी है, वहाँ पर गोरख तालाब बना हुआ है। वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि लोग वहाँ की गोरख तालाब की जो मिट्टी है वो अपने साथ लेके जाते हैं, जो भी हैं श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, और वो अपने घरों में या फिर जो भी सर्प दंश जो व्यक्ति होता है उसे लगाने से ऐसी मान्यता है कि वो ठीक हो जाता है। और जो गोगा जी के भक्त हैं उन्हें पूर्विया कहा जाता है। इनमें जो संगीत, इनके लोकगीत के अंदर जो इनके भजन गाए जाते हैं उनमें जो वाद्य यंत्र है वो डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, माठ का भी प्रयोग किया जाता है। और जो इनकी घोड़ी थी वो नीली घोड़ी थी, उसे और नीली जो सवारी है नीली घोड़ी पे करते थे, और उसे गोगा पप्पा भी कहा जाता है। गोगा मेढ़ी के जो चारों ओर क्षेत्र है उसे पणी रोपण कहा जाता है, और उसके सिवा वणी भी कहा जाता है, ओयड भी कहा जाता है उसके जो मंदिर के चारों ओर का क्षेत्र है उसे। और उसके बाद अगर हम बात करें जो गोगा जी का समाधि स्थल है, वहाँ उसके बाहर नरसिंह कुंड बना हुआ है। इसके पवित्र पानी के छींटे से या छाप से तीर्थ यात्रियों के ऊपर दिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उनमें खीर, लापसी, चूरमा इनके भोग लगता है। और उसके बाद जो गोगा जी के हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। ठीक है। अतः ये दोनों संप्रदायों में जो निकटता है वो एक स्मरणीय चीज़ है, जिसके अंदर हमें जो सांप्रदायिकता की भावना है उसमें ये प्रेरित करता है। लोक मान्यता है कि गोगा जी के पुजारी को सांप नहीं काटता, और उनके शरण में जाने से जो सर्पदंश व्यक्ति है वो उसे जो सर्प का विष है वो नहीं चढ़ता है। और उसके बाद जो गोगा जी का जो ग्रंथ है जिसमें उनकी सारी कथाएं लिखी हुई है, जिसमें गोगा जी का रसावला कहा जाता है, जो कि प्रसिद्ध है, और इसके रचयिता हैं कवि मेघ। गोगा जी का रसावला इन्होंने लिखा था। और ये थी गोगा जी के बारे में। और हमारे जो लोक देवता हैं जिन्हें पंचपीर के अंदर प्रमुख स्थान माना जाता है, गोगा जी वो संपूर्ण होते हैं। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।